नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं सुलॉन एनर्जी लिमिटेड की। 10 रुपए 35 पैसे का स्टॉक हो चुका है और 2% के स्टॉक में गिरावट यहाँ पर हुई थी। बात करेंगे इस वीडियो में कि वॉल्यूम में लगातार गिरावट देखने को मिली है और वहीं पर बाजार में भी लगातार एक गिरावट वाला पैटर्न यहाँ पर बना है। बात करेंगे कि निफ्टी बैंक आपका जहाँ 1.5% फिसला था, निफ्टी मिड कैप आपका 2% से ज्यादा की गिरावट में रहा। क्या ऐसे में आपको सुलॉन जैसी कंपनीज में हाथ डालना चाहिए अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ है? क्योंकि एक लंबी रेस में था, एक लंबी रैली में स्टॉक आपका रहा है और वहां से अब गिरावट हो रही है, तो क्या ऐसे में आपको स्टॉक से निकलना चाहिए या अभी भी बने रहें? बात करेंगे कि आपको खरीदारी करनी है, किस लेवल पे खरीदारी करें, होल्ड करें या बेच देना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 15 मिनट्स कैंडल देख लेते हैं, कल का बाजार कैसा रहा है अपना, और उसके बाद बात करेंगे। देखिए, अभी स्टॉक में बहुत बड़ी कोई रैली नहीं है, बहुत वोलेटिलिटी नहीं है। दोनों ही चीजें आपको यहाँ पर देख करके चलना पड़ेगा। 10 रुपए 65 पैसे, 10 रुपए 60 पैसे का यहाँ पर अपर एंड पर एक आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है। लोअर एंड पे 10 रुपए 20 पैसे, 10 रुपए 25 पैसे के आसपास का सपोर्ट लेवल है। स्टॉक मोस्टली आपका इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था पूरा दिन। तो एक चीज तो आपको देख के चलना पड़ेगा कि बाजार अभी मोस्टली साइडवेज का है। इससे एक दिन पहले अगर आप देखोगे तो बाजार आपको एक अच्छी उछाल में था, वहां से थोड़ा नीचे आकर के बंद हुआ हालांकि। बट जो मतलब आपका जो ब्रेकआउट है ना 10 रुपए 60 पैसे का, 10 रुपए 80 पैसे का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मिलना। और उसी की वजह से मार्केट में इस समय थोड़ा सा गिरावट वाला पैटर्न आपका बना हुआ है। प्रीवियस डे भी आपका ऊपर गया था, बट बिकवाली वाला बाजार है और ऐसे में प्रेशर थोड़ा सा बनता है मार्केट के ऊपर, और यही कारण है कि जो स्टॉक है आपका वो नीचे आ गया। अभी अगर आप इंट्राडे वगैरह करना चाहते हो तो वो अलग बात है, बट स्टिल आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू डू इंट्राडे इन सुज़लॉन एटलीस्ट, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में जो रैली होनी चाहिए वो रैली अभी यहाँ पर नहीं मिल रही है। सपोर्ट लेवल की जहां तक बात है, लोअर एंड पे आपका 9 रुपए 75 पैसे, 9 रुपए 70 पैसे के आसपास का सपोर्ट लेवल बना हुआ है। जब एक रेंज था, वो रेंज ब्रेक डाउन हो चुका है, ये आपको देख के चलना पड़ेगा। 11 रुपए 50 पैसे के आसपास का आपका एक स्ट्रॉन्ग रेंज बना हुआ था और यहाँ से स्टॉक आपका नीचे आ चुका है, स्ट्रांगली यहाँ पर नीचे आया है। ऐसा भी नहीं कि यहाँ पे कोई रैली आई हो। जहां बाजार में 1 से 2 दिनों की गिरावट के बाद थोड़ी बहुत रैली यहाँ पर आ रही है, वहीं पर सुज़लॉन आपका एक स्ट्रेट लाइन में गिरावट में रहा है। अभी के लिए एक सपोर्ट लेवल जरूर बना है, मेंटेन जरूर हो रहा है। आरएसआई आपका 44 पॉइंट्स पर आ चुका है, यानी कि ओवरसोल्ड जोन के करीब में है, तो बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। बट स्टिल ये रेंज जो आपकी बनी है 11.50 और 9.75 के बीच में, अगर ये रेंज भी सस्टेन करता है और आपका स्टॉक आपका साइडवेज में जाना स्टार्ट करता है यहाँ से, आई वुड से कि आप बहुत ही एक हेल्दी जोन में यहाँ पर बने हो। तो बिल्कुल आपको खरीदारी करने के बारे में सोचना है, यानी ये डिपेंड करता है कि टाइम फ्रेम क्या है। क्योंकि इस समय अगर आप बात करो तो मार्केट आपका गिरावट में है। निफ्टी 50 का चार्ट आपका बहुत अच्छा नहीं है। जहां तक मेरी राय है, देखो निफ्टी 50 आपका एक साइडवेज का बाजार बना हुआ, साइडवेज का चार्ट बना रहा है यहाँ पे। और जब भी मार्केट में साइडवेज का मार्केट हो तो इंटरनल खबरों के ऊपर आपको ज्यादा लाई डाउन करना चाहिए। यहाँ पर 18,300, 18,400 और लोअर एंड पे 16,800 के आसपास का एक रेंज बन चुका है। और मुझे लगता है कि देखो, रेंज खराब नहीं है, एज लॉन्ग एज मार्केट इन द रेंज। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे जिन स्टॉक्स में इंटरनल अच्छी खबरें हैं, आपको यहाँ पर स्टे करना चाहिए। और सम बिग न्यूज, ठीक है। और इसी बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि रिन्यूअल्स में खरीदारी करो, क्योंकि यही फ्यूचर है आपका। आपको मान के चलना पड़ेगा कि रिन्यूअल में आपका फ्यूचर है। सुज़लॉन हो गया, ऊर्जा ग्लोबल हो गया, टाटा पावर हो गया, या फिर अडानी ग्रीन हो गया। अच्छे स्टॉक्स हो, बड़ी कंपनीज हो, छोटी कंपनीज हो, इट इज आवर फ्यूचर। क्योंकि अगर आप न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करो, बहुत सारी खबरें हैं अपने पास। देखो, अभी यूके में फ्यूजन रिएक्टर, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को वहां पर सफल किया गया। 120 मेगावाट्स के आसपास तक की वहां पर एनर्जी जनरेट की गई। हालांकि अभी भी उसको इलेक्ट्रिसिटी में ट्रांसफॉर्म करने में 2 to 3 डेकेड्स लग जाएंगे। कल या आज के न्यूज़पेपर में आप पढ़े ना, इंडियन एक्सप्रेस में आपका पूरा एडिटोरियल उसमें प्रिंट हुआ है कि यूके ने बहुत बड़ी उपलब्धि की है यहाँ पे। और ITER की अगर आप बात करो, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर की, तो वहां पर भी एक बड़ी उपलब्धि आपके लिए है। बट अभी भी 2 से 3 दशक हम नहीं रुक सकते हैं। सीइंग द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वी नीड सम ऑल्टरनेटिव। और ऑल्टरनेटिव है आपका रिन्यूएबल सेक्टर। और यही कारण है कि मैं बार बार आपको यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ सुज़लॉन जैसी कंपनीज को, जेपी पावर, ऊर्जा ग्लोबल, टाटा पावर या अडानी ग्रीन भी। क्योंकि बड़ी कंपनीज में अगर आप रिस्क एपेटाइट बड़ा है, छोटी कंपनीज उठाओ, क्योंकि 10 रुपए का स्टॉक 100 रुपए का होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अडानी ग्रीन, आपका रिस्क एपेटाइट कम है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, गो फॉर अडानी ग्रीन। टाटा पावर हो गया आपके सामने, ये स्टॉक्स लो। बट रिन्यूअल्स में पैसा डालना पड़ेगा आपको, इट इज आवर फ्यूचर, ठीक है। तो खरीदारी करने की मेरी आपको यहाँ पर भी सलाह रहेगी। क्या टारगेट लेकर के चलना है भैया, टारगेट भी बात कर लेते हैं यहीं पर ही। तो अपन आ जाते हैं वीकली पैटर्न पर। देखो, वीकली पैटर्न अगर आप आते हो तो वीकली पैटर्न पे आपको जो सपोर्ट लेवल बन रहा है, दैट इज अराउंड रुपीज। पहला सपोर्ट पैटर्न 10 रुपए के आसपास का है करीब का, और दूसरा वही अपना 9 रुपए 75 पैसे, 8 रुपए 30 पैसे के आसपास का। लंबा जाओ, शॉर्ट टर्म के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा मैं आपको बिल्कुल भी।
जहां तक ओवरऑल चार्ट पैटर्न की बात है, आप देख लो कि आरएसआई आपका अभी भी स्ट्रांगली बुल रन में है, मैकडी आपका स्ट्रांगली बुल रन में है, मैकडी में हिस्टोग्राम आपके अपर साइड बन रहे हैं, यानी कि वॉल्यूम तगड़ा है आपका। और जहां तक मेरी राय है, देखो 10 रुपए का आपका सपोर्ट पॉइंट काम करेगा, वरना 9.5 के आसपास का सपोर्ट पॉइंट आपका डेफिनेटली यहाँ पर वर्क करने वाला है। तो बिल्कुल देखो खरीदारी करके चलो, रिस्क एपेटाइट बड़ा होगा, हाई रिस्क लेना है तो हाई रिटर्न, मतलब हाई रिटर्न लेना है तो हाई रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, वो आपका दोनों कॉन्जिक्यूटिवली आपके साथ आएंगे। और मुझे लगता है कि सुजलॉन के पास जितना लंबा एक्सपीरियंस है, जितना ठीक ठाक इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा है, जो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो बिल्कुल आपको मार्केट में ट्रांसलेट होती हुई दिखाई देगी और बिल्कुल आपको यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। लोअर एंड पे 9 रुपए 95 पैसे और 9 रुपए 20 पैसे के आसपास सपोर्ट लेवल है, 14 रुपए का पहला टारगेट आपको मिलेगा यहाँ पे। खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। और खबरें क्या है, देखो खबरों की जहां तक बात रही, ओल्ड न्यूज है। ओल्ड न्यूज से मेरा मतलब ये नहीं, जनवरी में ही आपका द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे क्लियर 12,000 करोड़ के आसपास का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12,000 करोड़ रुपए फर्स्ट फेज में यहाँ पर डाल रही है। सेकंड फेज है, थर्ड फेज है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ के आसपास का निवेश बजट में भी दिखाया है कि बजट में भी वो लोग पैसा डालने वाले हैं। और अगर आप बात करो तो द इन्वेस्टमेंट अप्रूवल बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इज फॉर द सेकंड फेज ऑफ द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर which will help supply 20 gigawatts of renewable energy to the national grid for Gujarat, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Rajasthan, Tamil Nadu and उत्तर प्रदेश। तो कहीं ना कहीं आपको मान के चलना पड़ेगा कि बाजार में जो गर्माहट है ना, वो उन स्टॉक्स में है जहां पर खबरें अच्छी हैं, इंटरनल इश्यूज आपके सॉल्व होने चाहिए। एंड मार्केट क्योंकि आपका साइडवेज में है, तो आपके पास एक बड़ा मौका है। देखो मार्केट अगर ग्रोइंग है, मार्केट आपका राइजिंग है, रिकवरिंग है या रैली में है, तब तो पैसा बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अच्छे स्टॉक्स को बाय करो, थोड़े से डाउनवर्ड स्टॉक्स को बाय करो, तब भी पैसा बनेगा। बट इस टाइम पे जब मार्केट आपका साइडवेज जा रहा है, मार्केट आपका साइडवेज जा रहा है, एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं या डीआईआई बिकवाली कर रहे हैं, ऐसे में आपको स्टॉक्स में खरीदारी करनी है जहां पर इंटरनली अच्छी खबरें हैं। सुजलॉन हैज सम बिग न्यूज, और यही कारण है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर से लेकर के डीआईआई, एफआईआई सभी निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी। जहां तक डिलीवरी की बात है, डिलीवरी देख लो 54%, उससे पहले 24%, उससे पहले 32%, 41%, 44%, 48%, 39%। बिल्कुल बहुत अच्छी डिलीवरी पैटर्न यहाँ पर उठाया गया है और इसी डिलीवरी पैटर्न के बीच में ही खरीदारी करने की मेरी सलाह भी आपको है। रिटेल इन्वेस्टर का यहाँ पर एक अपना इंटरेस्ट पीक पर है, इंटरेस्ट बढ़ रहा है रिटेल इन्वेस्टर का, और उसी इंटरेस्ट के ऊपर बैटिंग करनी चाहिए आपको। खरीदारी करने की मेरी सलाह रही है। खबरें अच्छी हैं, चार्ट पैटर्न बढ़िया है, बाजार को लेकर के ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हालांकि जो दो बड़ी प्रॉब्लम है, पहली है एफआईआई और डीआईआई का डेटा। अब देखो मैंने आपको पहले भी बोला था कि यू कैन नॉट बिलीव ऑन डीआईआई, क्योंकि ये बिग टाइम मैनिपुलेटर है। जहां पर 11 फरवरी के डेटा में एफआईआई खरीदारी करते हैं 100 करोड़ 110 करोड़ के आसपास की, वहीं पर डीआईआई ने 700 करोड़ का माल यहाँ पे डंप किया है मार्केट में। तो एक चीज तय हो जाती है कि बाजार में आप डीआईआई के ऊपर एटलीस्ट कम से कम भरोसा नहीं कर सकते हो। ऐसे में आपको भरोसा करना पड़ेगा उन स्टॉक्स के ऊपर जहां पर खबरें अच्छी हैं। यू कैन नॉट बिलीव ऑन एफआईआई इधर, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत बड़े मैनिपुलेटर तो नहीं है, बट यस दे हैव द मनी टू मैनिपुलेट द मार्केट। तो आप उनके ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते हो कि वो मार्केट को हैंडल करेंगे। एज लॉन्ग एज मार्केट स्टेज इन द रेंज, आप सुजलॉन में खरीदारी करो, होल्ड करो, अपनी पोजीशंस को डिफेंड करो और बैठो। 10 रुपए का स्टॉक है, 100 रुपए का भी बिकेगा और 700 का भी बिकेगा। खरीदारी करने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर रहेगी। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट अगर पूछना हो तो। थैंक यू।